Hello students, let's go to start the next lecture of chapter first basic concept of chemistry. ठीक है, तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक का प्रीफेस हमने पहले भी तैयार कर दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा मोल एक्चुअली है क्या। नाम से ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मोल क्या है। मतलब ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ऐसा कोई वर्ड होता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है ये कौन सा वर्ड है, पर लिटरली ये इंग्लिश वर्ड तो है नहीं। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। इस मोल का मतलब क्या होता है, इस मोल का मतलब क्या है। ठीक है, तो मोल एक सिंपल टर्म है, जैसे हम लोग हार्ट कहते हैं, जैसे लेग है, जैसे हैंड है। ठीक है, इसी तरह से एक टर्म है। इसका मतलब होता है मैसिव हीप। ठीक है, मैसिव हीप मतलब होता है किसी चीज़ का अंबार लगा हो, ढेर हो। और मैसिव का मतलब हो क्या, बहुत बड़ा। ठीक है, तो एक सिंपल सा टर्म है, जैसे इंग्लिश का टर्म होता है, हिंदी के टर्म होते हैं। ठीक है, गैदरिंग कह लिया, गैदरिंग मतलब कई चीज़ें इकट्ठा हो या कई लोग इकट्ठा हो, गैदरिंग बोल लिया। इसी तरह से हिंदी में कह लिया हमने बहुत सारे ढेर हैं, एकदम पूरा ढेर लगा रखा है। तो उसी तरह से एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैसिव हीप। ठीक है, यानी मोल जब भी आ गया तो एक बहुत लार्ज अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, बस इतना हमको समझ के रखना है। एक ढेर लगा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर है, अंबार बहुत बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, इतना ही मतलब होता है मोल का। मोल का मतलब इतना होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक बहुत ही सिंपल समझ में आता है, ठीक है, वो ये है कि मोल के बस 4 हाथ पैर हैं। मोल एक ऐसा जानवर है जिसे कुल 4 हाथ पैर मिला के हैं। ठीक है, एक चारपाई है, 4 उसके हाथ पैर हैं, उसको हमको समझ लेना है। ठीक है, जैसे अब 1 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 1 मोल की बस 4 वैल्यूज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कहा गया है कि 1 मोल है तो इसका मतलब कि उसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब इस पार्टिकल में क्या हो सकता है, इसमें एटम भी हो सकता है, इसमें आयन हो सकता है, इसमें मॉलिक्यूल हो सकता है, इसमें और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 1 मोल एटम है, इसका मतलब कि 6.022 टू 10 पावर 23 एटम्स है। हमने कहा 1 मोल आयंस है, मतलब 6.022 टू 10 पावर 23 आयंस है, जिस भी पर्टिकुलर की बात कर रहा है। ठीक है, हमने कहा 1 मोल एलिफेंट्स हैं, इसका मतलब 6.022 टू 10 पावर 23 एलिफेंट्स हैं। अब 1 मोल बोलेगा तो इतना ही बोलना है। ठीक है, बात समझाएगा। हालांकि एलिफेंट तो बहुत माइक्रोस्कोपिक हो गया, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है ये फिलहाल हम, लेकिन इतना कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, कि 1 मोल हमको ध्यान में रखना है कि ठीक है 1 मोल अगर आ गया तो इतने पार्टिकल्स की बात कर रहा है वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं एट STP पे किसी भी गैस के लिए। ठीक है, कोई भी अगर गैस है, ठीक है, तो उसका 22.4 लीटर होगा, STP पे वो 1 मोल होगा। यानी कि इतने पार्टिकल्स 6.022 टू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जो वॉल्यूम रखेंगे STP पे वो 22.4 लीटर रखेंगे या 22400 ml रखेंगे। ठीक है, 22,400 ml वॉल्यूम रखेंगे। ठीक है, 1 मोल का एक और नाम होता है, एटम के लिए कहते हैं ग्राम एटम। लास्ट लेक्चर में हमने इसको समझाया था कि ग्राम एटम और ग्राम ये डैश लगा के एटम का क्या मतलब है, और मॉलिक्यूल के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूल कह लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे आता है, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल कह लेंगे, एटम के लिए ग्राम एटम कह लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और 1 मोल अगर कोई एटम है तो उसका मास, चाहे 1 मोल कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मास जो भी होता है वो कहलाता है मोलर मास। ठीक है, ये मोलर मास होता है। अब एटम है तो एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आयनिक मास जो भी है। ठीक है, ऐसे कंसीडर करते हैं। यानी 1 मोल के कुल 4 वैल्यूज़ हैं, बस इतनी हमको याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 1 मोल के बस 4 वैल्यूज़ हैं, वो 4 हमको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात।
अब जो बात समझ में आ रही है कि हमने एक रट्टा मार के रखा हुआ है कि 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो 6.022 10^23 होती है। ये कोई गया था काउंट करने, आप काउंट कर सकते हैं इतना 23, अरे हमारे पास गिनती नहीं बनी है उतने हमने जो 1s 10s 100 1000 ये सब करके बनाए हैं, उतनी हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब 23 जीरो आप समझ सकते हैं कितना लंबा हो गया ये, ऐसे 23 जीरो बोर्ड भर देंगे भर के 00, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, कई पुस्तें लग जाएंगे इसको काउंट करने में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक बैठ के काउंट ही करते रह जाते, इतना ज़्यादा होता है ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब बस हमको ये देखना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक, यही बस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके समझ लेना है, बाकी का बहुत कोई इशू नहीं है, हम सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमको कैलकुलेट करना है कि कहाँ से आया, चलिए उसको देख लेते हैं, आया कहाँ से ये। अब देखो ज़रा, अगर मैं बात करूँ कार्बन एटम की, ठीक है, अगर मैं कार्बन एटम की बात करूँ, ठीक है, पहले एक कार्बन पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये बताओ कि 1 AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, कितनी होती है? तो 1 AMU की वैल्यू ग्राम में होती है 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो 1 AMU की वैल्यू हो गई 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है। अब जरा देखो कि 1 एटम जो होता है कार्बन का, 1 एटम ऑफ कार्बन कितना मास रख रहा है? एक एटम कार्बन जो होता है वो कितना मास रखता है? कितना मास रख रहा है 1 एटम? वो रखता है 12 AMU, ठीक है। 1 एटम है ना, तो 1 एटम तो माइक्रोस्कोपिक है। अब जो माइक्रोस्कोपिक है वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो जो चीज़ दिख भी नहीं रही है उसका मास कितना हो सकता है? हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे हैं, ये समझो इतना छोटा है वो, ठीक है। तो वो कितना होगा? 12 AMU। बात समझ आ गया? अब 12 AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ, बात आ रही क्यों करेंगे आप, ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये इतनी बात समझ में आई, ठीक है, कि इतना ग्राम हो जाएगा, यानी अगर एक एटम है कार्बन का तो इतना ग्राम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना ग्राम हो गया अगर 1 एटम है कार्बन का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? 1 मोल कार्बन में कुल कितने एटम होते हैं, यही तो निकालना है, यानी आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। किसमें? 1 मोल में। यही तो बात कर रहे थे कि 1 मोल में इतना ही क्यों होगा, तो एटम के लिए बात कर रहे हैं, कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल में इतना ही होगा, यानी नंबर निकालना है किसमें? 1 मोल में। तो अब देखते हैं जरा कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ कार्बन। तो मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं 12 ग्राम, पूरा 1 मोल है, 1 मोल का मतलब इतना है, ये कैसा है ये तो अभी हम निकाल रहे हैं, लेकिन मोलर मास जो कार्बन का हुआ, यानी 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमें बेटा नंबर निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, अगर ये हमको काउंट करना रहे तो नंबर कैसे काउंट करते हैं? मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, मान लीजिए कोई दीवार है, तो उस दीवार में कितने ईंट लगी हैं आपको काउंट करना है। तो पूरे दीवार का अगर आपको मास दे दें, पूरे दीवार के मास से अगर एक ईंट का मास डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगी, नंबर ऑफ ईंट जितनी भी है वो तो निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने भी वही किया, हमने क्या किया कि पूरे 1 मोल का मास ले लिया, दिस इज 12 ग्राम, और 1 एटम का मास लिया, यही देखो निकाल रहे थे जो ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम में ले रहे हो, ठीक है। तो 1.66056 इंटू 10 के पावर -24, ये ग्राम, तो बेटा ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, यानी आ गया 1/, बेटा जब 1 को डिवाइड करोगे ना इससे तो आएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतना आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब आप कह रहे हो कि सर जी ठीक है ये तो कार्बन के लिए, पर सब में इतना ही क्यों आएगा? तो किसी का भी देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं बेटा, फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, चलिए एटम छोड़ दीजिए, हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल जो होता है ये कितना मास रख रहा है? तो 32 ग्राम,
क्योंकि O2 कहते हैं ना इसको हम, O2। तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है ना, कितना हो गया 32 ग्राम ये, ठीक है। तो कह रहा है 1 मॉलिक्यूल, जब 1 मॉलिक्यूल आएगा बेटा तो यहाँ क्या लिखोगे AMU, एक मॉलिक्यूल है ना भाई, माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है, इतना छोटा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल कितना 32 AMU हो गया, ठीक है। और मोलर मास कितना हो गया इसका, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास O2, ये कितना हो गया 32 ग्राम। अब फिर वही मैंने कहा था, इस AMU को किस में कन्वर्ट करोगे आप इस AMU को किस में कन्वर्ट करोगे, इस AMU को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही करोगे आप, ठीक है। तो अब अगर आपको नंबर निकालना रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करोगे, फिर मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करोगे, पूरा मास ले लो, 1 मोल का मास डिवाइडेड अपॉन 1 मॉलिक्यूल का मास, कितना हो जाएगा, फिर ये कट गया, क्या आया 1/, हमेशा यही आएगा। और जब भी बेटा 1/, करके आएगा इतना वैल्यू, तो साफ सी बात है कि आंसर क्या आ रहा है, यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। और कैलकुलेट करने वाला कौन था, बर्जीलियस, हम इसको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, ठीक है। और एवोगाड्रो के ऑनर में इसको रख दिया गया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यही वैल्यू जो होती है वो एवोगाड्रो नंबर होती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मोल कॉन्सेप्ट वाली बात तो क्लियर हो गई। अब बात आ रही है कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट, देखो बिल्कुल कैलकुलेटिव होना चाहिए, एकदम कैलकुलेटिव होना चाहिए, कितना आना है कितना नहीं आना है क्या है, एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद से रिलेटिव क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, या तो सीधे नंबर दे के मोल पूछेगा, या वॉल्यूम दे के पूछेगा, या मोलर मास दे के पूछेगा, ठीक है। ये तो कहते हैं, ये तो दूसरा नाम है। तो 3 क्वेश्चन ये बन गया डायरेक्ट, मास दे के मोल पूछे, वॉल्यूम दे के मोल पूछे, नंबर दे के मोल पूछे, या मोल दे के नंबर पूछे, मोल दे के ये, ठीक है, ऐसे। या दूसरा क्वेश्चन क्या देगा, मास देगा नंबर पूछेगा, ये रिलेटिव क्वेश्चन है। मास देगा मोल निकालेंगे, मोल से नंबर निकालेंगे, ठीक। वॉल्यूम देगा नंबर पूछेगा, तो वॉल्यूम से मोल निकाल लेंगे, मोल से नंबर निकालेंगे। मास दे के वॉल्यूम पूछेगा, तो मास से मोल निकाल लेंगे, मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। यही इतना करना है आपको इसमें, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक्चुअली कैसे आएंगे क्वेश्चंस। इन केसेस को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है मास इज गिवन। बेटा अगर मास दिया हो, ये मास दिया हो, ठीक है, तब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास यानी कि W अपॉन मोलर मास, और मोलर मास को थोड़ा टेढ़े m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया तरीका निकालने का। मास दिया है तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, अब इसका एग्जांपल देख लो, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज करिए कि ठीक है, इतने ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मान लीजिए ऑक्सीजन के 320 ग्राम्स दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है बताओ ये कितने मोल्स हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर कैसे निकालोगे मोल्स के। तो हमने पहले भी कहा था मास देके मोल पूछ सकता है, मास देके मोल पूछ सकता है, तो ये तो डायरेक्ट चल रहा है। तो कैसे निकालोगे, मास बाई मोलर मास करोगे, तो मास कितना दिया है 320, और मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना होगा, यानी मोलर मास कितना होगा बेटा, तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है कितना हो गया बेटा 32,
ठीक है। तो ये इतना ग्राम दिया हुआ है, यहाँ कितना आ गया 32 ग्राम, कितना आ गया बेटा 10 मोल। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये बनता है। सेकंड हमारा केस क्या है, सेकंड केस क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड केस में अगर सपोज करिए वॉल्यूम दिया हो, ये वॉल्यूम दे रखा हो, उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, गिवन वॉल्यूम लीटर में अगर है, ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है। अगर सपोज करिए ये लीटर में नहीं दिया है, ठीक है, ml में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम किस में हो गया ml में, अपॉन 22400 ये ml हो गया, ठीक है, हम इसमें निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज करिए 448 ml ऑफ ऑक्सीजन दिया है, या ऑक्सीजन के अलावा कुछ और ले लेते हैं, मान लो CO2 ले लेते हैं, CO2 गैस ये दी हुई है मान लिया, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करने वाले हैं, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो बेटा वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो क्या करोगे, जो भी वॉल्यूम है ये ml में है ना, तो ये गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या करोगे 22400, बेटा ml में है तो ml वाला लेंगे 22400, ठीक है, ये ml हो गया, ml तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ समझने में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अरे भाई कितना है 2 × 10⁻², यही तो आएगा 2 × 10⁻², ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.02 मोल, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, सिंपल है, ठीक है। तो एक तरीका हमारे पास ये हो गया, ठीक। और ज़रा देख लेते हैं थर्ड केस। बेटा रफ कर रहा है तीसरा, इसको इसलिए नहीं रफ कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटिव अभी आपको हम दिखाते जाएंगे, ठीक है। जहाँ इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी इसको हम रफ कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब थर्ड जो हमारा केस है, ठीक है, मान लीजिए थर्ड केस हमारा जो है वो दिया रहे आपको नंबर, ठीक है। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि नंबर इज गिवन। अगर आपको सपोज करिए कि नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तब आप कैसे निकालने वाले हैं, तो आप कैसे निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा, नंबर जो भी दिया हो आपको, ठीक है, 6.022 × 10⁻23, सिंपल, ये निकाल लेंगे, यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है, जो भी नंबर दिया हो। अब सपोज करिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। अब सपोज करिए कि 12.044 × 10⁻24, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आपको दिए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिए हुआ है। पूछ रहा है कितने मोल मॉलिक्यूल हैं ये कितने मोल्स मॉलिक्यूल हैं। तो क्या करोगे, जो भी नंबर आपको दिया है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, अवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। कितना, ये 2 आ गया × 10, तो कितना आ गया बेटा, ये 20 मोल आ गया ये। तो 3 क्वेश्चन बेटा ये ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आएंगे रिलेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, रिलेटिव प्रॉब्लम्स, उसको जरा देख लेते हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। अच्छा, जो अब हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं थोड़ा रिलेटिव ही अब चलेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है।
क्योंकि डायरेक्ट तो बड़ा बहुत ही ईजी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाना चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हमें को पेपर बनाना रहे या कुछ पूछना रहे, तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो तभी समझ में आएगा जब हम रिलेटिव प्रॉब्लम्स को पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चंस की बात भी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्लाइड के पहले ही या डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा। ठीक है, या दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सपोज करिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस में दे रहा है? इन 40 ग्राम एट STP। ठीक है, तो STP की बात कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको बतानी है, 40 ग्राम है। कैट कब दिया है? वो STP पे दिया है। ठीक है, तो बेटा देखो जरा क्या दिया है, ये आपको दिया है मोलर मास, सॉरी मास दिया हुआ है आपको दिया है मास और पूछ रहा है वॉल्यूम। मास देके वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बेटा मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे और मोल से क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक्चुअली कितने मोल हैं? तो ऑक्सीजन के क्या लेने वाले बेटा? मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया है? 40, मोलर मास कितना हो गया? 32। ये तो आ गए इतने मोल्स। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ जो मोल होता है, ये जो मोल होता है, अब वॉल्यूम से रिलेट करेंगे ना, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे। तो कैसे रिलेट करेंगे? तो हमने कहा था कि वॉल्यूम है, ठीक है, लीटर में, जो भी लीटर में, तो अपन क्या लेंगे बेटा? 22.4, ये तो लेंगे। ये वैल्यू देखो यहाँ से निकल के आई है, ये जो वैल्यू आई है यही तो ये वैल्यू है। मोल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या कर लेंगे? वॉल्यूम जो भी आ रहा है लीटर में अपॉन 22.4 हुआ ना। तो बेटा वॉल्यूम निकल के कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? ठीक है, कितनी आ गई? 40/32 इंटू 22.4। ठीक है, इतना लीटर आ जाएगी। तो कुल कितनी आ गई? कैलकुलेट तो कर ही लेंगे वैसे भी, कितना आ रहा है? 28 लीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 28 लीटर आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का इशू नहीं हो, तो मैथमेटिकल पार्ट होता है। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट हमें समझना था कि मिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द मास ऑफ CO2, फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 एट STP हैविंग वॉल्यूम कितना वॉल्यूम? 448। अभी सॉल्व किया था, 448 पे ही हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो कह रहा है हमको कि आपको मास बताना है, मास ऑफ O2 बताना है। ठीक है, या मास ऑफ CO2 ही, कोई सा भी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास ऑफ CO2 बताइए। ठीक है, एट STP वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 448 ml, ये वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या पूछा? मास। तो वॉल्यूम से क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल निकाल लीजिए, मोल ऑफ CO2। तो बेटा मोल ऑफ CO2 कैसे? क्या दिया है? वॉल्यूम। ठीक है, तो निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब चूँकि वहाँ ml में दिया है, तो जब ml में लेंगे तो 22400 ये ml लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम हमें दिया है 448 अपॉन 22400, ये इतना मोल आ गया। ठीक है, अब मोल ऑफ CO2 ये कैसे निकालेंगे हम? मास पूछा है ना, तो मास बाई मोलर मास होता है, W अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये वाला पोर्शन ये दिया है ना। ठीक है, और मोलर मास CO2 का कितना होता है? CO2 का मोलर मास निकालिए, C का कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 32 प्लस 12 कितना? 44 ग्राम। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 44। बट अब तो आसान हो गया। तो अब मास निकालना है, तो क्या हो गया? अगर ये निकालना है तो मोल और मास, मोल और मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोल निकल के आया है 448 अपॉन 22400 इंटू मोलर मास कितना? 44। तो आंसर कितना आ गया बेटा? इससे आंसर आ गया 0.88। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ गया 0.88।
ठीक है, तो हमें निकालना था मास 0.88 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो बहुत इजीली ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब बेटा इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल सब समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से हमें बस करने हैं। ठीक है, तो कैसे रिलेटिव कर रहे हैं, चीज़ें सामने दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बस फटाफट हम करके इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में अगले टॉपिक पे इससे आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल इज हैविंग हाउ मेनी मोल्स। क्या दिया है आपको? 20 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल दिया है बेटा। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल आपको दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स। तो बेटा कितने मोल्स हैं हीलियम के? ठीक है, हाउ मेनी मोल्स। तो देखो जरा, अब हम मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, मास दिया गया है, बहुत सिंपल है। तो हमने मोल क्या पढ़ा है अभी बेटा? मास बाई मोलर मास। तो मास कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास हीलियम का कितना होता है? कितना? 4 ग्राम। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 5 मोल। ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स। तो बेटा हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है एटम्स कितने हैं। ठीक है, क्या दिया है? दिया है 300 ग्राम ऑफ CaCO3। एटम्स किसके निकालने हैं? एटम्स, हाँ ये बात तो ध्यान रखना है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले बेटा ये अगर 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो जो 1 मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, बेटा इसमें कितने ऑक्सीजन एटम हैं? कितने ऑक्सीजन? ऐसे लिखो, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है ना। अब ये देख लें कि 300 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम निकल जाएगा। समझिए, 1 मॉलिक्यूल दिया है ना, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 3 एटम है। 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम है। ठीक है, अगर हम 300 ग्राम का टोटल मॉलिक्यूल निकालने के, 300 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल अगर पता चल जाए तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके एटम निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब ये कितने मॉलिक्यूल हैं, तो ये जानने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? मोल निकाल लो। तो अगर हम मोल निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, तो मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना दिया है बेटा? 300 ग्राम। और मोलर मास कितना है? यहाँ से देख लो, मोलर मास कैल्शियम का कितना मास होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 3, कुल आ जाएगा ये 100 ग्राम। ठीक है, ये 48 आ गया। 48 + 12 + 40 कितना आ गया? 60 + 40 100। ठीक है, 100 ग्राम आ गया। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया? 100 ग्राम। तो बेटा ये कितना हो गया कुल? 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स, या इसी को हम कह लें 3 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। अरे भाई 3 मोल आया है, 1 मोल में किसी के भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ तो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, हमने ये सीधे मॉलिक्यूल लिया है। तो अगर किसी का 1 मोल मॉलिक्यूल होता है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर किसी के 3 मोल्स आए हैं तो एवोगैड्रो का 3 टाइम्स मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो बेटा अब तो निकल गया, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल
of CaCO3 carry 3 oxygen atom। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देयरफॉर 3 × 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स कितना कैरी करेगा? 3 × दिस मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5.4 to 10 power 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना था हम लोग को। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कई जगह पे दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, एससी श्रीवास्तव में दिया है। ठीक है, और ओपीडी मतलब सारी बुक्स में है, टंडन में जितनी बुक्स इस तरह से आ रही हैं सब में दिया हुआ है ये। ठीक है, सभी बोर्ड में भी दिया हुआ है। अब एससी श्रीवास्तव आईसीएसई में लोग चलाते हैं। ठीक है, कई सारे स्कूल वाले, और ओपी टंडन तो बड़ी फेमस बुक है जीआरबी की। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे हैं हम, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कितने एटम्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये काउंट करना है। अब पहला कंडीशन क्या दिया है? कह रहा है कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, सेकंड क्या दिया हुआ है? तो सेकंड दिया है 52 U ऑफ आर्गन, 52 U ऑफ हीलियम। थर्ड क्या दिया है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी की। यही तो बड़ी स्पेशल चीज़ होती है कि वो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कुछ समझा देता है। इसीलिए क्वेश्चन कम तो होते हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा जाता है वो। ठीक है, देखो कितना बढ़िया स्ट्रैटिक तरीके से, बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजिक तरीके से समझाया है इसने। मोल भी लिया है, एएमयू भी ले लिया है, ग्राम भी ले लिया है, एटम पूछ रहा है। अब देखो बेटा, जब मोल्स दिया हो तो किसके मोल से क्या फर्क पड़ता है? आर्गन में आप यहाँ कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोल चाहिए। मतलब बोल दिया आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने पढ़ रखा है भाई, क्या पढ़ रखा है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं और एटम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसको हम डिवाइड करते हैं किसे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से डिवाइड करते हैं। तो मोल तो दे रखा है ना, नंबर ही तो निकालना है, नंबर ही तो निकालना है। अब ये एटम है तो एटम का हर नंबर निकलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल का निकलता। अब मॉलिक्यूल देके एटम पूछता तो देख लेते कितने मॉलिक्यूल निकले, उसका ट्वाइस करके एटम निकाल लेते। मतलब जितना भी मॉलिक्यूल में रहता है 2, 3, 4 जितने भी। ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा है बेटा? कितना निकल के आएगा नंबर? नंबर कितना निकल के आएगा? सिंपल, जितने मोल दिए, कितने मोल दिए हैं? 52, इससे मल्टीप्लाई कर लो 6.022 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गया? सिंपल, बहुत सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, कितने आ रहे हैं कैलकुलेट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ गया? ठीक है, 3.131 10 पावर 25 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 52 U ऑफ हीलियम। U का मतलब AMU। आप देखो जरा, 52 AMU ऑफ हीलियम। अब सोचो जरा कि हीलियम का, बेटा AMU जब भी दे दे तो मोल नहीं सोचोगे, क्योंकि AMU एटम का मास होता है। AMU एटम का मास होता है। अब देखो जरा, हीलियम का एक एटम का कितना मास है? ये मास की यूनिट होती है AMU, मास की यूनिट है, तो इसका भी मास पकड़ोगे। एटम का मास दिया है तो एटम का मास पकड़ेंगे, मोल का मास दिया था मोल का मास पकड़ते। तो बेटा हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? 4 AMU, यानी 4U कह लीजिए। अब यहाँ भी U दिया है तो यहाँ भी 4U। तो बेटा 4U मतलब 1 एटम, तो 52U मतलब कितने एटम? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड 4U इक्वल्स टू 1 एटम।
तो 52 यू इक्वल्स टू हाउ मेनी, दिस इंटू दिस बाई दिस, यानी 52/4 कुल आ गया 13 एटम्स। देखो कितना बढ़िया एनसीईआरटी ने समझाया, कितना बढ़िया समझाया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है ये। नंबर से समझा दिया, एटम को लेके समझा दिया, बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं इसको लेके, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे ग्राम दिया है, तो ठीक है, जब तुम हमसे ग्राम की बातें करोगे हम आपसे ग्राम की बातें करेंगे, ठीक है। अब 52 ग्राम दिया है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप यूनिटरी मेथड पकड़ लो या मोल वाला पकड़ लो, इसमें मोल निकाल लो, ठीक है, एटम आसानी से निकल जाएगा। दोनों तरीके हैं जैसा अभी तक मैंने आपको समझाया है। तो सिंपल क्या करने वाले हो, देखो जरा क्या कर लेंगे इसमें। दिया है, अब देखो 4 ग्राम, 4 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया ना, या चलो पहले नंबर ऑफ मोल ही निकालने हमने आपसे कहा था, तो नंबर ऑफ मोल निकालो किसका, हीलियम का। तो मोल कैसे निकालोगे, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया है 52 और मोलर मास कितना होता है 4, कितना आ गया 13 मोल, 13 मोल आ गया ना। अब समझो जरा, नंबर निकालना रहता है, तो नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही तो रहेगा। तो अगर नंबर आपको निकालना है, ठीक है, नंबर निकालना है, तो बेटा ये जो दिया है ना यही तो निकल के आया है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो नंबर कैसे निकालोगे, जो भी मोल्स दिए हैं हीलियम के उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे 13 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। मोल्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कितने मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं, इतने एटम्स, ठीक है, हीलियम के। अब देखो जरा सेम है, 52 ये भी है, 52 यही भी, बस ये एमयू दिया है तो 13 एटम आए, और यही ग्राम दे दिया, तो देख लो जरा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने आए, ठीक है। और बस एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है, काफ़ी कुछ इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है 3 मोल्स ऑफ इथेन। बेटा इथेन का मतलब होता है C2H6, ये, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करना है, पहला क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कैलकुलेट करना है। और तीसरा क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, बेटा 3 मोल लिखा ही है, मोल में मोल बताना है, बहुत आसान है, देख लो जरा, C2H6 दिया है, ठीक है। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 हैविंग, बेटा कितने एटम रख रहा है, 2 एटम्स ऑफ कार्बन रख रहा है ना, 2 एटम्स ऑफ कार्बन रख रहा है ना, ठीक है, बात समझ आ गया। देयरफॉर 1 मोल ऑफ ये कितना रखेगा, 2 इंटू, अब मोल की वैल्यू ले लेंगे 6.022, 23 कार्बन एटम्स रखेगा ना, समझ लीजिए
1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल 2 एटम रख रहा है, तो पूरे 1 मोल कितने रखेंगे? तो बेटा 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम। ठीक है, तो कितने आ गए? 2 मोल एटम्स। 2 मोल को हमने सीधे मोल की वैल्यू लिख दिया क्योंकि हमें एटम कैलकुलेट करना है। तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? तो 3 × 2 × 6.022 10 के पावर 23 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। कैलकुलेट हो गया? हो जाएगा ना कैलकुलेट? अब आप करिएगा कैलकुलेट, ये आपका काम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? फिर वही चीज़ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 हैविंग 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं है? हुए? 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम हो रहे हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में यहाँ से वही 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 मोल एटम हुए, 6 मोल एटम हुए। 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 6 मोल एटम, तो 3 मोल मॉलिक्यूल में इतना मोल। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। हाँ, ये चलो समझते हैं जरा। सिंस 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, बेटा किसी का भी अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 1 मोल इथेन मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मोल इथेन, 1 मोल इथेन कितना मॉलिक्यूल रखेगा? 6.022 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल रखेगा कि नहीं रखेगा? ये बात तो समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधे कह रहा है 3 मोल्स दिए हैं, हर जगह 3 मोल दिया है। ध्यान रखना सबके लिए 3 ही मोल लेके चलेंगे हम, इसलिए बार बार हम 3 लेके चले हैं क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया था। 3 मोल ऑलरेडी है, उसमें ये 3 बातें बतानी थी, इसलिए 3 से हर जगह मल्टीप्लाई किए हैं, चाहे वो कार्बन था, हाइड्रोजन है, चाहे यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 × 6.022 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब आप लोग क्या करेंगे? घर पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको कमेंट लिखेंगे। ठीक है, या डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमसे कांटेक्ट करेंगे। कोई डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में।